हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जैसे ही पढ़ाई करने बैठी तो मैंने सोचा कि सबसे पहले किससे शुरुआत करूं। फिर मेरे दिमाग में आया कि आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी तो मैं कर ही रही हूं, लेकिन अभी मेरा एलआईसी एओ का भी आ गया है एडमिट कार्ड, तो एक बार उसका मौका लगा के देख लिया जाए। वैसे तो मैंने उसकी कोई तैयारी नहीं की है, वो थोड़ा हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। मेरी तैयारी तो एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क की चल रही थी, मतलब जो क्लर्क एग्ज़ाम होते हैं मैं उन्हीं की तैयारी कर रही थी। अभी मैंने पीओ लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है, लेकिन जो एलआईसी एओ होता है वो पीओ लेवल का होता है, जितना मैंने सुना है उस हिसाब से। तो फिर लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तक जितना पढ़ा है उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम देके तो देखती हूँ, देखते हैं कितने नंबर आते हैं। मतलब जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था मैंने उसे सॉल्व किया था, और फिर मैंने उसका रिज़ल्ट देखा तो थोड़ा सा डिमोटिवेट तो हो गई। बट पीओ लेवल का एग्ज़ाम होता है और उसमें इतने नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, मैं अगर अच्छे से मेहनत करूँ तो हो सकता है अगली बार जब तक ये एग्ज़ाम हो तब तक मेरे और अच्छे नंबर आने लगें। फिर गाइस फाइनली मैंने हिम्मत करके इसका जो प्रीवियस ईयर का पेपर था वो मैंने स्टार्ट किया। पहले तो ये मुझे मिल नहीं रहा था, प्रैक्टिस मॉक पे मैंने बहुत ढूंढा, जब मुझे मिला पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था। आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के ही पेपर देखती रहती थी तो उसी में दिमाग लगा था और मिल नहीं रहा था। फिर मुझे फाइनली इसका मिल गया था एक पेपर, दो ही पेपर थे इसमें प्रैक्टिस मॉक पे, तो बस प्रीवियस ईयर के दो ही पेपर दिए हुए हैं, बाकी और भी दिए होंगे तो मुझे पता नहीं, लेकिन जितना मैंने ढूंढा था मुझे दो ही पेपर मिले थे, नीचे कोई भी पेपर नहीं थे। फिर मैंने इसको शुरू किया, और इंग्लिश तो नॉर्मल थी, इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे अटैम्प्ट, लेकिन मैथ्स ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मतलब 2 दिन में जितनी डीआई पढ़ी है मैंने उस हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। इसमें जो फर्स्ट सेक्शन आया था वो रीजनिंग का आ गया था। पहले मैं पेन कॉपी लेके नहीं बैठी थी, मैंने सोचा इंग्लिश का होगा, लेकिन वो आ गया था रीजनिंग का। तो फिर मैंने उसको पॉज़ किया और जल्दी से पेन कॉपी उठाई और फिर इसे वापस से स्टार्ट किया। और अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है रीजनिंग की, तो मैंने रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। मतलब मैंने एक सिटिंग अरेंजमेंट और एक पज़ल या 2 पज़ल मैंने बना लिए थे आराम से, मतलब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। तो मुझे थोड़ी सी खुशी हुई कि मैं जो प्रैक्टिस कर रही हूँ आजकल रीजनिंग के, उस हिसाब से थोड़ा इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। और इंग्लिश ईजी आई थी, तो इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और रीजनिंग में मैंने 18 समथिंग किए थे। और मैथ्स में तो मैं 6 कर पाई थी। मैथ्स मतलब डीआई इतनी ख़तरनाक आई थी ना, जो मैंने अभी तक पढ़ी नहीं है। मतलब मैंने पूरी क्लास नहीं देखी है अभी, तो जब मेरी पूरी क्लास हो जाएगी तो शायद उसके बाद मुझसे ये बनने लगे, लेकिन अभी तो बिल्कुल भी नहीं बनी थी। और इंग्लिश में जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, ये रीजनिंग का सेक्शन आई थिंक, हाँ ये रीजनिंग है। और रीजनिंग में मैंने 19 किए थे, तो 19 में से मेरे 3 गलत निकल गए, मतलब 16 ही सही निकले हैं, और उसमें से माइनस मार्किंग भी हो गई होगी, मतलब मुझे 15 नंबर मिले होंगे उसमें। और मैथ्स में तो मैंने ये ऐसी डीआई आ गई थी, मतलब डिग्री वाली आ गई थी। परसेंटेज वाली तो मुझे आ रही है, लेकिन जो डिग्री वाली है वो नहीं आ रही है, अब वो मैं कल सीखूँगी, उसकी क्लास नेक्स्ट है। और आज मैंने क्लास देखी थी, लेकिन आज मैंने सॉल्व ज़्यादा की थी डीआई, और ये वाली अभी मैं नहीं देख पाई थी। फिर मैंने इंग्लिश का देखा, तो इंग्लिश में मैंने 25 क्वेश्चन किए, जिसमें से मेरे 11-12 गलत निकल गए थे और 13 सही निकले थे आई थिंक। ऐसा तो मेरे साथ होता ही है, मैं अगर 25-26 क्वेश्चन करती हूँ तो उसमें से 12-13 तो गलत निकलते ही हैं मेरे, और बाकी आधे सही निकलते हैं आधे गलत निकलते हैं, ऐसा होता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है, और इतने स्टूपिड से क्वेश्चन गलत निकल रहे थे। ये जो क्वेश्चन गलत निकला, इसमें तो मैंने अनहेल्पफुल का मैंने ये सिनोनियम्स करना था और मैंने एंटोनियम्स कर दिया था, जो कि फिर बाद में मैंने जब ये चेक करी थी, जब मैंने देखा कि मैंने ये क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया था, फिर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन एग्ज़ाम में ऐसा नहीं करना है मुझे। और इंग्लिश में तो मेरे ये आधे गलत निकलने ही हैं, लेकिन आधे सही निकलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो माइनस मार्किंग होती है वो अगर 12 भी गलत निकले तो 4 नंबर कटेंगे, लेकिन बाकी के तो मिल जाएंगे ना। तो जो 50-50 लगता है तो मैं तुक्का मार देती हूँ। इंग्लिश में मैं प्रेफर करती हूँ कि यार तुक्का मार देना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट तो हमें सारे क्वेश्चंस पता नहीं होते हैं ना, कहीं कहीं के ही पता होते हैं। तो मैं ये कर देती हूँ इंग्लिश में। बाकी मुझे ये रिज़ल्ट थोड़ा सा ठीक लगा, बस अगर मैथ्स में मेरे 15 से तो रिज़ल्ट और अच्छा आ जाता। मतलब मुझे डीआई पे काम करने की ज़रूरत है, ये जो डिग्री वाली डीआई आई थी वो मुझसे बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। तो अभी कल से मैं डीआई पे और अच्छे से फोकस करूँगी। बाकी रीजनिंग में स्पीड थोड़ी तेज़ हो रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है। और टोटल मेरे 22 नंबर आए थे, और इतने काफ़ी नहीं है, क्योंकि जो एलआईसी में माइनस मार्किंग नहीं है ये तो ठीक ही है, लेकिन इसका इंग्लिश में ही इम्प्रूवमेंट मतलब अच्छा रहेगा। और मैथ्स में और रीजनिंग में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें तो तुक्का मार नहीं सकते हैं। तो फिर मैंने इसको है ना मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसी दोनों के नंबर ऐड होने वाले हैं। मैंने देखा था कि माइनस मार्किंग नहीं हो रही है, तो ऐसा हो रहा है कि बस मैथ्स और रीजनिंग के ही नंबर जुड़ेंगे कट ऑफ क्लियर करने में। बस इंग्लिश का है ना कट ऑफ क्लियर करना है, जो कि 9 रहेगा या 10 रहेगा,
और बाकी मैथ्स और रीजनिंग का 16-17 समथिंग है। तो अभी तो मेरे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझसे ये DI बनने लगी ठीक से तो शायद हो जाएगा। बाकी मैं ट्राई करूँगी DI अच्छे से करने की। उसके बाद मैंने ये ड्रिल शुरू कर दी थी, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन तो ज़रूरी है। बाकी IBPS क्लर्क में तो आएगा ही अच्छे से, वही मेरा मेन फोकस है। बट जो LIC का मैंने लगाया था उसमें तो ये दिक्कत हो गई थी कि सिंप्लीफिकेशन ही बहुत कम आया था। मतलब जितने आए थे उतने तो मैंने कर दिए थे। 4 एक क्वेश्चंस नहीं किए सिंप्लीफिकेशन के, क्योंकि वो क्वाड्रिक के थे और इतने अजीब से थे ना, मुझे समझ में नहीं आ रहे थे। वो ऐसा लग ही नहीं था क्वाड्रिक के हैं, कैसे दे दिए हैं। तो वो मैं नहीं कर पाई थी सॉल्व। फिर उसके बाद मैं ड्रिल लगा रही थी मैथ्स की, और इसमें मैंने सोचा था कि 20 मिनट में कम से कम 20 क्वेश्चंस तो हो ही जाए। तो मतलब 10 मिनट में 10 क्वेश्चंस हो जाएं। 20 मिनट का टाइम रहता है एग्ज़ाम में, तो बस तो ऐसा हो कि 3 एक DI हो जाएं 10-15 मिनट में, और 7-8 मिनट में 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हो जाएं, तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। बट अब देखो कैसे क्या होता है। मतलब 25 क्वेश्चंस मेरे मैथ्स के हो जाएं और 25 क्वेश्चन मेरे रीजनिंग के हो जाएं, ये मैं सोच रही हूँ, ये मेरा टारगेट है। बट देखो, लेकिन फिर जब मैंने इसका रिज़ल्ट देखा था तो ओके ओके था, क्योंकि मैंने 19 क्वेश्चंस कर लिए थे 20 मिनट में। तो ठीक था कि इतने क्वेश्चंस हो गए हैं। मतलब अभी 4-5 दिन तो हैं, तो 4-5 दिन में और मैं अच्छे से ड्रिल लगाऊंगी तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हो सकता है कि 20 मिनट में 25 एक क्वेश्चंस भी होने लगें। बाकी मैंने स्किप कर दिए थे इसके कुछ क्वेश्चंस, तो मुझे थोड़ा दुख हो रहा था कि यार स्किप नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन में मुझे टाइम लगता है उनको मैं स्किप कर देती हूँ। बट ऐसा भी नहीं है कि मैं उस क्वेश्चन को टाइम नहीं देती हूँ, मैं टाइम देती हूँ, कम से कम 30 से 40 सेकंड तो मैं उसको देती हूँ। लेकिन फिर वो नहीं बनता है तो मैं स्किप कर देती हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसको टाइम देती हूँ, इसलिए 20 मिनट में 19 क्वेश्चंस ही हो पाए हैं। अगर मैं उन क्वेश्चंस को टाइम ना दूँ तो शायद 22-23 क्वेश्चंस हो जाएं, लेकिन फिर उस टाइम पे स्किप ज़्यादा हो जाएंगे। तो मेरा टारगेट ये भी रहता है कि यार स्किप ना हो, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे पास एग्ज़ाम में इतने सारे नहीं होते हैं कि हम स्किप करते जाएं और हमें सिंप्लीफिकेशन के और ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते जाएं। तो ये दिक्कत हो जाती है, और ये मेरा टारगेट रहता है कि मैं स्किप ज़्यादा ना करूं। बट मैंने कर दिए थे आज, तो बहुत ज़्यादा स्किप कर दिए थे। बट अब मैं सोच रही हूँ कि कल से जो क्वेश्चन सामने आएगा उसे अच्छे से सॉल्व करना है। और आज मुझे रिज़ल्ट दिख गया था, ऐसा नहीं हुआ था कि रिज़ल्ट नहीं दिखा, क्योंकि 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा था कि मैं ड्रिल लगाती हूँ फिर उसका रिज़ल्ट नहीं दिखता है। तो लेकिन आज दिखा था तो फिर ठीक रहा, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं हुई ज़्यादा। आज पहले ही मैंने वाईफाई अच्छे से चेक कर लिया था कि नेटवर्क प्रॉब्लम कुछ भी ना हो जब मैं ड्रिल लगाऊं। और फिर आज IBPS क्लर्क का तो नहीं लगा पाई हूँ मॉक, लेकिन कल और परसों में मुझे पूरा कंप्लीट करना है DI। उसके बाद मैं मॉक ही लगाऊंगी बस, और कुछ नहीं करूँगी। सो गाइस, अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाय।